गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 भय से छुटकारा, जिसका नाम है भय से छुटकारा, वो आज सुनेंगे उसकी कहानी। एक दिन की बात है, नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में शाम के समय बच्चों की टोली खेल रही थी। बाग में फलों के बहुत से पेड़ थे। निकट ही बंदर के दो बहुत छोटे बच्चे खेल रहे थे। वे तरह तरह की हरकतें कर रहे थे। कभी एक दूसरे को धक्का देते तो कभी एक दूसरे की पूंछ पकड़कर खींचते। बालक नरेंद्र अपना खेल भूलकर बहुत देर से ये देख रहा था। बंदर जो मस्ती कर रहे थे वो देख रहा था। अपने खेल में मग्न ये बच्चे उसे बड़े प्यार से लग रहे थे। अचानक दोनों बंदर एक दूसरे से लिपटकर गेंद की तरह लुढ़कने लगे। माने बच्चे एक दूसरे को लिपट गए और जैसे गेंद गोल गोल घूमता है ना जब नीचे गिर जाता है तो वैसे ही बंदरों के ये बच्चे भी करने लगे। अब नरेंद्र स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर एक बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से पुचकारने लगा माने प्यार करने लगा। नरेंद्र अभी बच्चे को प्यार कर ही रहा था कि बंदरों की पूरी टोली उस पर झपट पड़ी। सारे बच्चे डरकर नरेंद्र को अकेला छोड़कर दूर भाग गए। नरेंद्र को जब कुछ नहीं सूझा तो वह बच्चे को गोद में उठाए नदी की ओर भागने लगा। बंदर भी उसके पीछे पीछे दौड़े। आगे आगे नरेंद्र और पीछे पीछे बंदर की पूरी टोली। अचानक नरेंद्र ने सोचा, शायद ये बंदर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उनके बच्चे को हानि पहुंचा रहा हूं। अपने बच्चे को बचाने के लिए वे मेरा पीछा कर रहे हैं। उसने झट से बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया और चिपट गया। लेकिन बड़े बंदर अब भी बहुत गुस्से में थे। वे लगातार नरेंद्र को गुटकियां दे रहे थे। गुटकियां देना मतलब डराना। नरेंद्र ने सोचा, मैं तो बच्चे को प्यार कर रहा था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अब मैंने उसे छोड़ दिया भी है, फिर भी वे सारे बंदर मुझे गुटकी दिए जा रहे हैं। जब मैंने इनके बच्चे के साथ कोई बुराई नहीं की तो मुझे डरना क्यों चाहिए? मैं इन बंदरों से जितना डरूंगा उतना ही वे मुझे डराएंगे। ऐसा विचार आते ही नरेंद्र ने पास ही खड़ी नाव से डंडा उठाया और वह बंदरों की ओर मुड़ा। बंदरों ने जैसे ही डंडा देखा उसके सबके सब भाग खड़े हुए। अब आगे आगे बंदरों की पूरी टोली और पीछे पीछे डंडा लिए हुए नरेंद्र। जब दूर खड़े नरेंद्र के साथियों ने ये दृश्य देखा तो वे भी नरेंद्र के साथ हो लिए। सारे बंदर थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गए। नरेंद्र ने अपने साथियों से बोला, देखा तुमने, जब तक हम किसी से डरते हैं वह हमें डराता है, पर जब हम डटकर उसका मुकाबला करते हैं तो डराने वाला हमसे हार जाता है। भय से छुटकारा उससे मुकाबला करके ही पाया जा सकता है। सभी बच्चों ने नरेंद्र की प्रशंसा की। तो बच्चों, देखा नरेंद्र ने कैसे अपना मुकाबला किया, उस बंदरों का मुकाबला किया। तो हमें भी डटकर कोई भी चीज़ से या कोई भी किसी से भी हमें डर लगता है, भय लगता है, तो हमें वहाँ से चले नहीं जाना चाहिए, ताकि उसका हौसला बढ़ जाए कि मैं डराता हूँ और वो डर जाता है। लेकिन हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। तो वो डराने वाला इंसान है वो आपो आप यही निडर बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपना गुरु बनाया और रामकृष्ण परमहंस से भारतीय धर्म और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की धर्म सभा में भारतीय धर्म के विषय में
संसार भर के विद्वानों को बताया और भारत का नाम ऊंचा किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। जो हम नरेंद्र की स्टोरी सुनी वो क्या थे? स्वामी विवेकानंद। तो हमें भी विवेकानंद जैसे ही बड़े और महान